दूसरा व्यक्ति दे नहीं पाएगा, मना कर देंगे। और दे भी दिए दान समझकर तो 36 जगह बताएंगे, अरे हमने इनको इतने रुपए दे दिए, इतने रुपए दे दिए। आपकी बदनामी सब जगह कर देंगे। मांगना भी है ना तो प्रभु, तो बंधुओं उनसे मांगो जो सबको देता है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया है। ये सबको देते हैं। वे श्री राम तो है, वे भगवान ही तो है। एक राजा था, वो बहुत दान पुण्य करता था, बड़ी बड़ी लाइनें लगते थे और खूब दान दिया करता था। एक ब्राह्मण के मन में आई कि मैं भी चलो भिक्षा मांगे आऊं, लेकिन वह राजा जो था ना, वो समय का पाबंद था। सुबह 8 बजे से दान देता था, 10 बजे तक ही। लेकिन ब्राह्मण देवता जो हैं वो 7 बजे ही पहुंच गए राजा के पास में। राजा जो था वह भगवान के मंदिर में था। सबने कहा कि राजन जो है वे तो मंदिर में हैं। जब ब्राह्मण देवता गए तो देखते क्या है, भगवान के सामने जो है वो राजा झोली फैलाए हुए था। हे भगवान, मुझे इतना दान दो, मुझे इतना धन दो कि मैं सबको दान कर सकूं। ब्राह्मण देवता आश्चर्यचकित हो गए, अरे ये तो राजा खुद भिखारी है, हमारे भगवान से मांग रहा है। अगर मुझे मांगना ही है तो राजा जिस भगवान से मांग रहा है उससे मैं भी मांग सकता हूं। राजा की बगल में खड़े हुए ब्राह्मण देवता ने भी अपनी झोली ली, भगवान से मांग लिया। हे भगवान, मैं इन राजा से मांगने आया था, लेकिन मुझे तो पता चला ये राजा खुद भिखारी है, वो आपसे मांगता है। हे प्रभु, जब आप इस राजा को दे सकते हो तो क्या मुझे ब्राह्मण को नहीं दे सकते? मुझे भी आप दे सकते हैं। तो ब्राह्मण देवता ने भी भगवान से मांग लिया। श्री हरि विष्णु भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भगवान से मांग लिया। तो कहने का तात्पर्य है, जो सबको देता है उससे ही मांगना चाहिए। संसार में मांगने जाओगे तो लोग बहाने बनाएंगे, ताइने मारेंगे और आपकी बदनामी के अलावा कुछ और नहीं करेंगे। मदद मांगने जाओ तो टालते हैं लोग, पता चल जाए तो बात को उछालते हैं लोग। बताना मत किसी को अपने घर का हाल, क्योंकि अक्सर मौके का फायदा उठाते हैं लोग। आपकी बात पता चल जाए कि भाई इसके पास पाई पाई का मोहताज है, तो मन में विचार क्या आएगा कि भाई इतना ये गरीब हो जाए कि अपने घर को ही बेच दे। और खरीदने वाले कोई दूसरे लोग नहीं होंगे, जिनके आप सुख दुख में खड़े रहे होंगे ना, आसपास के पड़ोसी, वही कह देंगे भैया अगर बेचना भी हो ना तो किसी और को मत बेचना, हमको बेच देना। और आपकी जगह के आधे से भी आधे रुपए लगाएंगे, क्योंकि पता है कि उनको जरूरत है आपके लिए। रुपए तो देंगे, लेकिन आपकी जगह को बेचने के बाद आपका कुछ सामान ले लेंगे, तब रुपए देंगे। क्यों? क्योंकि आप रुपए ले लो और इतनी सहायता करेंगे कि आप उस सामान को छुड़ा ही ना पाओ। आपका सामान आधे से भी आधे दाम में खरीद लेंगे। तो ऐसी सहायता करने वाले दुनिया में बहुत हैं। अक्सर मौके का फायदा उठाने वाले निरे हैं। इसीलिए सुदामा जी ने बारंबार कहा द्वारपालों से, अगर देना ही है तो हीरे मोती तुम्हारे लिए अनमोल होंगे, जगह तुम्हारे लिए अनमोल होगी, मेरे लिए तो भगवान के नाम से ज्यादा अनमोल कुछ भी नहीं है। बंधुओं, इतना जब कहा तो द्वारपाल 2 खड़े थे, एक गए और कृष्ण चंद्र के पास में पहुंचे, द्वारकाधीश के पास में पहुंचे। कहने लगे, द्वारकाधीश, हे भगवान, आज द्वार पर एक ऐसा भिक्षुक आया है जिसके न तन पर कोई कपड़ा सही सा है, न पैरों में उसने कुछ पहन रखा है। शीश पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने अहि बसे के ग्रामा, धोती फटी सी लटी डुबती, अरु पाए उपासन की नहीं सामा। न पैरों में कुछ पहना है, एक धोती है, आधी पहन रखी है, आधी लपेट रखी है, न जाने कितनी जगह से फटी है प्रभु। और तो और ना ही सिर पर कोई पगड़ी है,
कोई सम्मान की वस्तु नहीं है सिर पर, ऐसे ही आ गया है और शरीर पर हड्डियां ही हड्डियां दिखाई दे रही हैं प्रभु। ऐसा लगता है कि कई महीनों से उसको खाने के लिए अन्न का दाना भी नहीं। द्वारकाधीश प्रभु ने कहा, अरे इसको भोजन तो कराओ, जो मांगता है दे दो, तुम क्या सोच रहे हो? द्वारपालों ने कहा, प्रभु हमने हर सामान देने के लिए कहा, हीरा पैसा जवाहरा सब कुछ देने के लिए कहा, लेकिन उसको जो चाहिए ना वो हम नहीं दे सकते प्रभु। अरे क्या मांग रहा है? उसको जो मांगता है दे दो, मुझसे क्या पूछ रहे हो? अरे प्रभु वो मांग रहा है, वो हमारे पास है ही नहीं वस्तु, वो जो मांग रहा है ना प्रभु आप उसको सुने। द्वार खड़ो तुझी दुर्बल एक